हाँ जी, देखो बच्चे, जैसे हमारे पास निकल ऑक्साइड है ना, वो कहता है निकल अगर 0.96 है तो उसके बदले में ऑक्सीजन कितना है, 1। मतलब कि रेशियो है उनकी, अगर ऑक्सीजन 100 होंगे तो वो 96 है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है अगर हम निकल 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव का मिक्सचर ले लें। आउट ऑफ टोटल इसको मान लो आप x ये है और ये कितना बचेगा, 0.96 माइनस एक्स, ठीक है। और आप देख सकते हो निकल ऑक्साइड पे जो ओवरऑल चार्ज है दैट इज 0, और निकल पे क्या है 2x, इधर इधर वाले निकल पे कितना 2x, 2x नहीं 2। तो अगर निकल 2 पॉजिटिव x है हमारे पास, तो टोटल चार्ज क्या आ गया 2x प्लस निकल 3 पॉजिटिव जो चार्ज है वो कितने हैं हम निकल हमारे पास 0.96 माइनस एक्स। ऑक्सीजन पे चार्ज -2 इक्वल टू 0। ये समझ आया? ये नहीं समझ आया बच्चा जितनी बार मर्जी पूछ लो, मैं और बेटर वे में समझा देता हूँ, थोड़ा इजी वे में समझा देता हूँ। सर निकल पे पहले पॉजिटिव 2 चार्ज था, फिर 3 पॉजिटिव कैसे हो गए? कैसे? निकल पे पहले 2 पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ, यहाँ पे इधर। हाँ हाँ जी, तो हाँ, नेक्स्ट में 3 पॉजिटिव हो गया। नहीं 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 नहीं, नहीं जैसे मेरे पास टोटल मान लो निकल, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ, मान लो टोटल मेरे पास निकल 100 है, तो मैं बोलूँ कि 100 में से जिनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है वो 94 है, या है ना, और निकल 3 पॉजिटिव वाले 6 है, ऐसे कुछ। तो वो ऐसे है, टोटल में से फ्रैक्शन है उसकी। आया समझ? ठीक है सर। हाँ जी, भरत सुमन तनिष सृष्टि, आया समझ? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। हाँ जी, भरत सुमन आ गया समझ? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो फिर हुआ क्यों नहीं? 2x प्लस 3 इंटू 0.96 कितना होता है? भाई ये मैंने ना यही सेम क्वेश्चन कराया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन कराया था मैंने। x आ गया 0.88, ठीक है। उसके परसेंटेज निकालो, परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव। क्या आएगा? ऊपर निकल, नीचे टोटल। टोटल कितना है? 0.9। 0। हाँ, यहाँ 1 मत ले लेना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये 91 के आसपास आया था शायद। चले बच्चे, आज का टॉपिक करें। यस सर। यस सर। चलो आगे लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सारा टॉपिक समझने वाला है और बाद में लिखने वाला है, ठीक है। ये टॉपिक वैसे उम्मीद है डिलीट हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन मैं आपको इसलिए एक बार तो कराऊंगा ही, है ना। तो सबसे पहले बच्चे इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ नहीं करते, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी जो आ जाती है वो इलेक्ट्रिकल। सुमंत एंड सृष्टि, आज पेपर आता था? हाँ जी सर। यस सर। काफी क्वेश्चन सीधे सीधे थे उसमें, जैसे डेंसिटी वाला भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, है ना। यस सर। इफेक्ट्स वाले भी थे, और उसके हो गए थे, सरफेस के भी थे, वो भी इजी थे, कुछ खास नहीं था उसमें भी। वो एक आया था कि किस पे कौन सी प्रॉपर्टी चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, वो टिंडल इफेक्ट था। और फिर उसने पूछा हुआ था हाँ कि AS2S3 कैसे बनता है, वो डबल डीकम्पोजिशन वगैरह, वो सब था। किया कुछ के ऐसे ही हो गया? हाँ जी हाँ जी करी जा रहे हो। यस सर आता था। तो सॉलिड्स 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स,
लिख लो, बस टाइप लिख लो, हमने ज्यादा क्या करना है। सेमीकंडक्टर, फिजिक्स में पूरा चैप्टर पढ़ना है सेमीकंडक्टर का आपने, तो उसमें सब कुछ आ जाना है। चलो जी लिख लो ये। कंडक्टर्स जो होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं, अलग से लिखोगे। कंडक्टर दो तरह के होते हैं, कौन कौन से पता है किसी को? एक तो होते हैं मेटालिक, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक में बच्चे आयंस होते हैं, जैसे NaCl हो गया, इसको जब पानी में डालोगे तो ये टूट जाएगा, Na+Cl नेगेटिव, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। मेटालिक में जैसे कोई भी, जैसे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये। ठीक है, चल चले आगे। Yes, sir. तो इसकी एग्जांपल से आपको पता लग गई। इंसुलेटर की एग्जांपल बताओगे? सर वुड, गुड। और रबर, रबर, और प्लास्टिक। अगर कोई एलिमेंट पूछा जाए तो वुड, रबर, प्लास्टिक है, वही गंदी गंदी सी एग्जांपल जो सेकंड थर्ड क्लास में आती है। और बोलो कोई प्लास्टिक। ढंग की, कोई एलिमेंट। काफी नॉन मेटल्स, सल्फर, फास्फोरस, लिख लो। सेमीकंडक्टर्स हम लोग खुद बनाते हैं काफी हद तक। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसके ऊपर? ऑन कंडक्टिविटी। तो आपको ये तो पता लग ही गया, इंसुलेटर को बहुत कंडक्टिविटी जीरो होती है और बहुत लो होती है ना, वो कंडक्ट नहीं करते। कंडक्टर्स की सबसे ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर के बीच में आएगी। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा? यस एनीवन? अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी? इंक्रीज। किसके केस में? किसके केस में मतलब? कैसे सर समझ पाए? हाँ, किसके केस में मतलब ये मेटल्स के केस में, मतलब कि कंडक्टर के केस में, इंसुलेटर के केस में, या सेमीकंडक्टर के केस में? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, इनका ना रैंडमनेस बढ़ जाती है इनकी। तो इनकी जब रैंडमनेस बढ़ जाएगी, आपस में बहुत ज्यादा टकराएंगे, तो उनसे इनका मोशन स्लो हो जाएगा, उल्टा ज्यादा कोलाइड करेंगे। तो कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस इन केस ऑफ मेटल्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में बढ़ती है, इंसुलेटर के केस में नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है। ठीक है, आगे बच्चे समझ? क्लियर? यस। Yes, sir. ओके बच्चे, गुड। सर एक में वापस करो, वापस करो। हो गया सर। ओके गुड। इसके बाद ना बच्चे, जैसे कंडक्टर बहुत अच्छे कंडक्टर है, जो जो कंडक्टर होते हैं, या कह लो जो एलिमेंट्स होते हैं, वो गुड कंडक्टर क्यों होते हैं? कुछ एलिमेंट गुड कंडक्टर होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं? इसके लिए हमारे पास एक थ्योरी आती है जिसको हम बोलते हैं बैंड थ्योरी, और ये फिजिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप लोग।
थोड़ी सी मैं अभी बता देता हूँ। बैंड थ्योरी कहती है कि अगर जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, ये बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। या तो वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ही ओवरलैप कर जाएं, जैसे मैं इसमें कलर भर देता हूँ, जैसे ये कलर हो गया, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, इधर इधर लिख देते हैं इसको, कंडक्शन बैंड, इधर वैलेंस बैंड, ठीक है। तो कंडक्टर के केस में कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करते हैं उसमें, और जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन में, बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें बहुत थोड़ा फर्क होता है। थोड़ी सी एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, चलो आपको समझ आ गया होगा। सेमीकंडक्टर के केस में गैप थोड़ा ज्यादा होता है, तो थोड़ा हीट ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है कंडक्शन बैंड में। क्लियर? दिस इज फॉर सेमीकंडक्टर। और इंसुलेटर में आप लोग समझ ही चुके हो कि जंप करना आसान नहीं है, नहीं जंप कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, ऊपर नहीं जा पाएगा, नॉट पॉसिबल। आ गया समझ बच्चे? ये लोग ना, सर हाँ जी। अगर टेम्परेचर राइज करेंगे तो वो गैप घट हो जाएगा फिर? बहुत 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 रेयर, मतलब बहुत कम कंडक्टिविटी शो करेगा, बहुत कम। फॉर एग्जांपल जैसे रबर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बहुत ज्यादा उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे देता हूँ, तो हो सकता है उसके छोटा सा बल्ब ग्लो करने लग जाए, उनके बीच में जो रखा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बहुत धीरे, बहुत धीरे, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। क्लियर? तो हम इतनी एनर्जी वेस्ट ठीक क्यों है। करें? चलो, अब पढ़ने वाली चीज है जो इंटरेस्टिंग, दैट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम पहुंच गए सेमीकंडक्टर पे। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में दो तरह से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट हम कर सकते हैं, मतलब कि इसकी जो कंडक्टिविटी है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर बेसिकली दो तरह का होता है, टू टाइप्स, पता है किसी को? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। आपको पता है आजकल सीधा साधा जमाना नहीं है, तो एक्सट्रिंसिक में कुछ नहीं होगा। जमाना है खराब बंदों का, बुरे बनो, कामयाबी मिलेगी, ठीक है। देखो, कलयुग। अब बुरे बुरे बनने का मतलब पता क्या होता है? बुरे बनने का मतलब होता है अपने लिए काम करो। बुरे बनने का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे का सिर फाड़ दो जाके। हाँ, बुरा बनना मतलब अगर कोई बुला रहा है, नहीं मैं क्लास लगाऊंगा, राहुल सर की क्लास है ना, इसे कहते हैं बुरा बनना। ठीक है। हाँ, बुरा बनने का ये नहीं कि उसके साथ चले गए, भाई लड़ाई होगी आजा भाई, भाई चला गया साथ में, बुरा बन गया भाई, वैसा बुरा नहीं बनना, ठीक है। एक्सट्रिंसिक, एंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक में क्या होता है? एक्सट्रिंसिक विद इन इटसेल्फ। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन को हीट किया, बहुत हीट किया, तो दो चार इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले जाएंगे, तो उससे कंडक्शन होगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो इसको हम डिटेल में नहीं करेंगे, मतलब एक ज्यादा नहीं है, वैसे भी दो तीन लाइनें हैं इसमें भी, ठीक है। तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में हम क्या करेंगे? हम करेंगे डोपिंग। डोपिंग आप सबने सुना ही हुआ है, लेकिन ये वो डोपिंग नहीं है, ठीक है। हम मैरिजुआना, हीरोइन वगैरह की डोपिंग नहीं करने वाले। एक्सट्रिंसिक में क्या करेंगे, जैसे सिलिकॉन होता है जाना है। 14 ग्रुप एलिमेंट, है ना। चलो ये मैं डिटेल में कराता हूँ, आप लोग ये नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, हरी अप। नोटेड? यस सर।
तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्शन दो तरह की होती है, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच, दूसरी आप समझ गए है ना। होता क्या इसमें वो भी समझाऊंगा। डोपिंग करनी है, डोपिंग का मतलब क्या होता है? यस भरत, यस सर। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग वर्ड सुना पहले कभी? नहीं सर। क्रिकेट नहीं देखता क्या? देखता हूँ सर। ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग। ओए ड्रॉपिंग नहीं, डोपिंग। ड्रॉपिंग मतलब कैच ड्रॉप हो गया है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट डोपिंग। छोड़ ना। डोपिंग 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 होता है कि किसी बाहरी चीज से अपने आप को हम फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, डोपिंग। जैसे जो कुछ प्लेयर्स हैं ओलंपिक्स में भी कुछ ड्रग्स लेते हैं, है ना, समझ आया, इंजेक्शंस लगवाते हैं, तो वो होती है डोपिंग। बात समझ आई? समझ आया? हाँ जी सर। तो ये अब कैसे यस डोपिंग सर। करेंगे? ये डोपिंग करेंगे, बाहर से दूसरे एलिमेंट को कहेंगे भाई इधर आ जाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज, ध्यान से समझना। जैसे सिलिकॉन है, ये कर रहे हैं, सिलिकॉन के साथ सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी होती है वैसे? सिलिकॉन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? यस, भैया ग्रुप 14। हाँ जी बच्चे, सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, यस और नो? यस सर। अगर मैं इसमें एक सिलिकॉन हटा के इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी भर दूं, मतलब कि सिलिकॉन के आगे ग्रुप होता है 15th ग्रुप, 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी मान लो मैंने आर्सेनिक ले आया मैं यहाँ, ठीक है, और आर्सेनिक का हम कलर चेंज कर देंगे, है ना, आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के पास एक इलेक्ट्रॉन, और ये जितनी ज्यादा डोपिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन देखो बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जितना बढ़ेगा कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? हाँ जी, एन टाइप सेमी। हाँ एन टाइप का मतलब एन स्टैंड फॉर नेगेटिव, नेगेटिव स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, समझ आया? क्योंकि इसमें कंडक्शन होती है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इसलिए सर। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर बच्चे? हाँ जी। आगे देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेकंड टाइप। तो इसमें भी मान लेते हैं हमारे पास, तो इसमें मैं एक सर चीज और फिर बता दूं, पेपर में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये बताना होगा उसमें कि इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, अगर मैं मान लूं मेरे पास 14 ग्रुप एलिमेंट है, सिलिकॉन बिलोंग्स टू 14 ग्रुप, तो किसके साथ डोपिंग करूं, 15 ग्रुप के साथ या 13 ग्रुप के साथ? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी क्रिएट करने के लिए कौन से ग्रुप के साथ डोपिंग करें, 15 के साथ के साथ हैं? 15 नेक्स्ट 15 वाले। करेंगे। हाँ, दिस बिलोंग टू 15 ग्रुप, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बैलेंस सेल में, ठीक है। चलो अब इधर आते हैं, सिलिकॉन सिलिकॉन, अब हम इसको हटाते हैं, इसकी जगह लगाते हैं क्या, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम होगा तो क्या होगा? फिर पॉजिटिव आ जाएगा। हाँ, एक वहां पे इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इसमें होल के कारण होल क्रिएट हो जाएगा, सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, और एल्यूमिनियम का जो होगा, एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड बना पाएगा। समझ आया? 3 बॉन्ड कैसे सर? सर एल्यूमिनियम के ऊपर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वैलेंस शेल में। हाँ जी। हाँ, तो इसका एक होल क्रिएट हो जाएगा, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन होल। तो इसमें होल के कारण, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण आप कह सकते हो कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कह सकते हो, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्शन होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कर लो।
सर पी से पॉजिटिव। हाँ, पी से पॉजिटिव। चले आगे। यस सर। चलो आगे लास्ट टॉपिक है, 5 मिनट और बस। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तुमने देखा होगा कुछ सॉलिड जो होते हैं मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते, है ना? ऐसा क्यों होता है, देखते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसा रिस्पॉन्स रहता है उनका, मटेरियल का, तो उसके बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन की हुई है 3 तरह की। ठीक है, पहला डायमैग्नेटिक मटेरियल्स, ये वो सब्सटेंसेस होती हैं विच आर वीक, मैं थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक। एग्जाम्पल लिख लो, NaCl, वाटर, बेंजीन। और डायमैग्नेटिज्म पता कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाते हैं। रीजन लिख लो, चाहे लिखना है। इसका रीजन क्या रहता है? डायमैग्नेटिज्म राइजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर अप। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। चलो, नोटेड। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे तो देन दे विल लूज देयर मैग्नेटिक रेट। चले बच्चे आगे। Yes, Yes. sir. चलो, यस सेकंड आता है बच्चे हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये वो होते हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मतलब कि परमानेंट, इनके पास परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल होते हैं। ठीक है, लिख लो। इनके पास एक या एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, एटम भी हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स।
दृष्टि ये और लिखा है और Okay, sir. और मोर एक या एक से ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो उनको बोलते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। चलो आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो थर्ड थर्ड आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होती हैं जिनको हम एक बार मैग्नेटाइज करते हैं वो हमेशा के लिए मैग्नेटाइज हो जाती हैं। लिख लो। चले बच्चे आगे। Yes, sir. सर अब मेरी बात सुनो। फेरो में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। एक होता है एंटी फेरो। एंटी फेरो में एक ऑपोजिट होता है, एक नेगेटिव, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं कंप्लीटली। और थर्ड कैटेगरी जो होती है उसमें किसी एक डायरेक्शन में थोड़े से ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेरी मैग्नेट। इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन है वो आप लिख लेना। एंटी रह गया और वो रह गया, मैं एक बार समझा देता हूँ। That's it. जब डोमेन्स पूरी तरह या मेटल आयंस पूरी तरह एक डायरेक्शन में रहे तो फेरो, अगर बिल्कुल ही एक दूसरे को कैंसिल करें तो एंटी,
अगर कुछ कैंसिल करें तो फेरी मैग्नेट, ठीक है बच्चे? हाँ फेरो, जी। फेरो, फेरी एंड एंटी फेरो, क्लियर? विथ दिस सॉलिड्स इज ओवर। और आप लोग मेरे को अब एनसीईआरटी भेज देना, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कितने। मैं कुछ डिफेक्ट्स के क्वेश्चन भेजूंगा, ये आपको रिटर्न में करके भेजने हैं, मेरे को लिखवाने पड़ेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो, ठीक है? एनसीईआरटी में रिटर्न में नहीं मांग रहा, थ्योरी नहीं रिटर्न में मांग रहा, न्यूमेरिकल मांग रहा हूं, ठीक है? ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है? इन टेक्स्ट कर लेना, इन टेक्स्ट में न्यूमेरिकल अगर आप देखोगे तो 3 न्यूमेरिकल है, इन टेक्स्ट में 3 न्यूमेरिकल है, वो करने हैं। और थोड़े से क्वेश्चन मैं भेज रहा हूँ, वो आपको रिटर्न में मेरे को भेजने पड़ेंगे कल, ठीक है? नहीं तो मैं कल एडमिट नहीं करूंगा। ओके, टाटा, बाय बाय, एंजॉय योर डे। ओके बच्चे। ओके सर।